हाय गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल 777 कॉस्मिक टैरो में स्वागत है। गाइस, आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत लोगों से रेजोनेट करेगी और कुछ लोगों से शायद रेजोनेट ना करे। सो अगर ये आपकी रीडिंग है तो ही आप इसे कंटिन्यू करना। अगर आपको लगता है दैट ये आपकी रीडिंग नहीं है सो आप हमेशा क्लिक आउट कर सकते हैं। ओके, यूजुअली मैं हमेशा 2-3 पाइल्स रखती हूँ, बट आई थॉट कि आज पाइल्स इतना टाइम नहीं था, सो आई थॉट जिसके लिए भी मैसेजेस आने आ जाए। सो एक ही पाइल रख रही हूँ, जिनके लिए है मुझे नहीं पता, जो मैसेजेस आ रहे हैं मुझे नहीं पता, सो आई जस्ट गो अहेड। ओके, सो देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, एक जनरल रीडिंग है, सो ये ज़रूर ध्यान रखना। ओके, सो देखते हैं गाइज व्हाट्स हैपनिंग। आपके पर्सन आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं एंड क्या कुछ चल रहा है उनके मन में, और एंड में हम थोड़े से लव मैसेजेस भी देखेंगे। सो लेट्स सी, कार्ड्स रख लेती हूँ फिर स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज मैजिशियन विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। All right, this is 6 of cups, Queen of Rods, Nine of Cups। ओके, ये सारे कार्ड्स आए हुए हैं। 3 of Swords रिवर्स आया है, सो आई टेक इट। ये भी आया हुआ है, सो मैं ये यहाँ ले रही हूँ बिकॉज 7 of Pentacles रिवर्स है, मैं यहाँ रख रही हूँ उसे। ओके, let's see what else। ओके, आई थिंक ये आना चाहता है, रिवर्स है। 10 of Swords रिवर्स। ये पर्सन आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है इस रिलेशनशिप में। सो लेट्स सी गाइस क्या आ रहा है। ओके, कार्ड आ चुका है, 2 कार्ड्स आए हैं, आई टेक बोथ। 3 एम्प्रेस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत पेन में हो आप और आपके पर्सन दोनों ही, बहुत पेन में हो। 5 ऑफ कप्स, ये भी रिवर्स है। ओके, द लास्ट कार्ड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है गाइस, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। गाइस, एज फार एज आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, वो और आप दोनों ही तकलीफ़ में हो। आप देख लीजिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इधर आया, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इधर आया। बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ में हो, दोनों की हालत ख़राब है, बातचीत बंद है, ना के बराबर है दोनों के बीच में। ये रीडिंग में बहुत लोगों का शायद ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो चुका है। आपके पर्सन को लगता है कि आपने उन्हें छोड़ दिया है। ओके, ये आपके पार्टनर को फील होता है कि आपने उन्हें छोड़ दिया है। आप जो पहले मैसेजेस करते थे, कॉल्स करते थे, सब बंद है। अब हो क्या गया, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। आपके पर्सन के लाइफ में ऑप्शंस भी हैं, आपके पर्सन के लाइफ में ऑप्शंस भी हैं, और उनको ना एक अननोन फियर सता रहा है। उन्हें कभी कभी लगता है कि कहीं आप उनसे प्यार करते भी हो या नहीं, आपके लाइफ में कोई और है, आपके साथ वो क्या शादी करने का सोच सकते हैं या नहीं, वो भी है। सी 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ रॉड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। इन्हें ऐसे लगता है दैट इन्होंने बहुत एफर्ट्स डाली है ना, ये इनके फीलिंग्स है। इन्हें लगता है दैट इन्होंने
क्या कुछ आपसे एक्सपेक्ट किया था, बट इन्हें वो सब नहीं मिला। इन्हें लगता है दैट आपने इन्हें ऑल ऑफ सडन छोड़ दिया है। सो लाइक यू नो, इन्हें लगता है दैट आपको इनकी परवाह ही नहीं है, जो पहले थी अब नहीं है। कभी कभी इन्हें लगता है दैट आप बदल गए, आप पहले जैसे नहीं हो जैसे आप पहले थे, बट प्यार बहुत करते हैं। ओके, इन्हें पता है दैट एक चीज़ बहुत श्योर है, ये इंसान को इतना पता है। देखो गाइज, एम्प्रेस आया हुआ है इधर, 9 ऑफ कप्स इधर है, क्वीन ऑफ रॉड्स इधर है। इस इंसान को इतनी चीज़ पता है कि आपके जैसा प्यार इन्हें कोई नहीं कर सकता है। ये कितना भी नेगेटिव सोच ले, बहुत नेगेटिव सोच है इनकी, ठीक है, ये नेगेटिव सोच रहे हैं आपके लिए, बट इवेंचुअली घूम फिर के प्यार करते हैं। इट्स लाइक इनका दिल आपसे कनेक्टेड है, सो घूम फिर के छोड़ भी नहीं सकते आपको। आपको चाह रहे हैं, लिटरली प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों बैक टू नॉर्मल आ जाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, आपकी बातचीत शुरू हो जाए, ठीक है। आपके बिना रह भी नहीं सक रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं दिस पर्सन। ये आप चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप पहले जैसे नॉर्मल हो जाए। आप हो कि आप बहुत प्यार करते हो उनको, देयर इज़ नो डाउट। आपकी हालत भी ख़राब है, देखो तकलीफ़ तो दोनों भी। पता है क्या हो रहा है गाइज इस रीडिंग में, आप दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हो और दोनों ही नहीं बातें कर रहे हो, दोनों एक दूसरे से अपने फीलिंग्स छुपा रहे हो। ओके, अब जो भी है इशू, लाइक आप चाहते हो वो आए, वो चाहते हैं आप आए, वॉट एवर इट इज़, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो देख नहीं रही हूँ मैं इधर। एंड आप में से काफ़ी लोगों के केस में हो सकता है दैट आपने सोच लिया था कि इनको आप चाह रहे हो इनसे मूव आउट करना, बट जा नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इनको छोड़ के चली जाऊँ या चला जाऊँ, बट चाह के भी दूर नहीं हो पा रहे हो, बिकॉज आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोल कनेक्शन है, बोलते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में हो, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हो सकता है आपकी इनसे शादी हुई है, हो सकता है आप इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हो। आपकी हालत और इनकी हालत सेम है, आप दोनों पेन में हो, दोनों तकलीफ़ में हो, रो रहे हो लिटरली, ठीक है। नाउ वन थिंग इज़ फॉर श्योर गाइज, इस रीडिंग में आप में से भी काफ़ी लोग के केस में ना, आप ऐसी एनर्जीज़ में हो दैट आपको लगता है दैट आपके पर्सन के साथ रह के आप ना कुछ एक्सपेक्ट करते हो अपने पर्सन के साथ, लाइक आप होके भी इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हो। वो बहुत स्ट्रांग है, आप चाहते हो, प्यार बहुत करते हो, बट समहाउ आप खुश नहीं हो। नाउ ये बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, ये आपको टाइम नहीं दे रहे, आप दोनों मिल नहीं पाते हो, बहुत सारी रीज़न्स हैं यहाँ, एक रीज़न नहीं है। फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है आप पे या इन पे, सो ये सारी इश्यूज़ हैं, बट इवेंचुअली प्यार तो आप इनको करते हो, इन्हीं के साथ आपने बहुत सारे सपने देखे हैं। ये इंसान ना वो हैं जिनके लिए आपने मन्नत मांगी थी एक टाइम पे, और आज ये इंसान आपके लिए मन्नत मांग रहे हैं। देखो, टेबल्स हैव बीन टर्न्ड, बोलते हैं ना, एक टाइम ऐसा था जब आपने इनके लिए मन्नत मांगी होगी, या आप चाहते थे इन्हें आपसे प्यार हो जाए, आज इनको आपसे प्यार हो गया है, बट आपने होल्ड बैक कर लिया है, वैसा है। अब ये इंसान ऐसे स्टेज में आ चुके हैं, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। इट्स लाइक बोलते हैं ना, पानी के बिना मछली कैसे तड़पती है, वो हालत इनकी हो गई है, ठीक है। ये बेचारे, ये जो भी हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपके बिना इनकी हालत बहुत ख़राब है। 5 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप दोनों की एनर्जीज़ हैं, म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं, दोनों भी अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। डाइवर्ट, देखो आप दोनों की हालत ऐसी है कि दोनों अपने करियर पे फोकस कर रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन को भी ऐसे लग रहा है, आप दोनों अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो करियर पे, बट हो नहीं पा रहा है। दुखी हो, इंटरनली पेन में हो, तड़प रहे हो एक दूसरे के लिए, दिखा कुछ और रहे हो। आप में से काफ़ी लोग ऐसे पोजीशन में आए हो कि आपको लग रहा है कि बहुत हो गया, यू नो, क्वीन ऑफ रॉड्स का पोजीशन है, एम्प्रेस का पोजीशन, आपको लगता है बस बहुत हो गया, यू नो, मैंने बहुत कर लिया, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी या सुनूंगा, अब इनको एफर्ट्स डालनी पड़ेगी, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ रही या बढ़ रहा, यू नो। आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मुझसे और नहीं होता, आप थक चुके हो, यू नो। बेसिकली देखा जाए तो आपकी एनर्जीज ऐसी है, आप थक चुके हो, और आपके पर्सन ऐसे एनर्जीज़ में है कि वो हैं कि उन्हें आपके अलावा कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। वो आपके फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं दिन भर। लाइक ये ऐसे इंसान ऐसे पोजीशन में आ चुके हैं ना, दिन भर आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, आपको मिस करते हैं, बहुत याद कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ को देख के रोते रहते हैं। लाइक ये इंसान, दोनों की हालत वैसी है, मैं कैसे बोलूँ कि एक की हालत है, ठीक है। नाउ एज़ फार एज़ द आउटकम इज़ कंसर्न, आप दोनों का गाइस एक
सिंपल शॉर्ट डायरेक्टली आपको आई डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, मैं डायरेक्टली पॉइंट में आती हूँ। अब दोनों का सोलमेट रिलेशनशिप है, बहुत डिवाइन डेस्टिन्ड, मैं सोलमेट भी नहीं बोल सकती हूँ, सोलमेट भी है, डिवाइन डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है। आप दोनों साथ में रहोगे, आप दोनों की शादी होगी, आप दोनों का बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, ठीक है। आपको आज लग रहा है या इनको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, आपको लग रहा है होगा या नहीं, बट समहाउ आप सोचो, अपने दिल से पूछो, आप इनके बिना रह भी नहीं पा रहे, वही हालत इनकी है, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे, बिकॉज आप दोनों का साथ में आना डेस्टिन्ड है, ठीक है। सो आप एक डेस्टिन्ड रिलेशनशिप में हो जो कितना भी कुछ कर लो टूटेगा नहीं। सो आपको लगता है शायद सब खत्म हो चुका है, बट नहीं, बहुत जल्द आप देखो, आप दोनों के इसमें मूवमेंट है, मूवमेंट मूवमेंट मूवमेंट। सो बहुत जल्द आप दोनों का नया बिगिनिंग है, ये रिलेशनशिप की नई शुरुआत होने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। कुछ केसेस में आप इनिशिएटिव लो, कुछ केसेस में ये इनिशिएटिव लेंगे, वो म्यूचुअल है, ठीक है। बट आप दोनों की इस रिलेशनशिप का एक रीबर्थ होने वाला है बहुत जल्द। आपको लग रहा है, बहुत आपको लिटरली लग रहा है दैट ब्रेकअप हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, बट ब्रेकअप अभी तक हुआ नहीं है। आपको लग रहा है शायद बिल्कुल बातचीत बंद है आप दोनों में, बट ये टेम्प्रेरी है। सो घबराना नहीं, बिकॉज ये रिलेशनशिप का रीबर्थ होना भी डेस्टिन्ड है, ओके। आप में से कुछ लोग हो सकता है दैट आप ये रीडिंग उनके लिए देख रहे हो जो आपकी एक फ्रेंड है एंड आपको अपने फ्रेंड से प्यार हो चुका है, ठीक है। यू आर इन लव विद अ फ्रेंड बट आप उनको बता नहीं रहे हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है आपको अपने एक फ्रेंड से प्यार हो चुका है, आप लाइक नया नया आप मिले, या ये आपके फ्रेंड है। कुछ लोगों के केस में आपने ये रीडिंग उनके लिए भी है, शायद आपको अपने एक फ्रेंड से प्यार हो चुका है एंड आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सो अगर आप उनके लिए भी देख रहे हो तो येस, ये इंसान आपको प्यार करते हैं, ठीक है। आप दोनों की फ्रेंडशिप है एंड ये इंसान आपको प्यार करते हैं, ओके गाइस। नाउ देखते हैं रोमांस एंजल डेक से क्या आता है आपके लिए। एनी मैसेज, प्लीज गिव मी अ मैसेज। ओके, फाइनली एक्सप्रेस योर लव, ठीक है गाइस। आप में से काफ़ी लोगों को ये मैसेज है। देखो मैंने अभी आपको बोला था ना, फ्रेंड्स हैं, आप शायद अपने फ्रेंड के लिए भी पिकअप किया है, जो भी है फ्रेंड है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, डजेंट मैटर। एक्सप्रेस योर लव, आपको बोला जा रहा है कि आप बताओ आप क्या फील कर रहे हो, अपने अंदर मत दबा के रखो। ये मैसेज आपके लिए है, मेरे व्यूअर्स के लिए, ठीक है। सो एक्सप्रेस योर लव, आप किसी को बहुत प्यार करते हो, छुपाओ मत, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, अंदर ही अंदर रख के एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। देखो आप दोनों वैसे भी डेस्टिन्ड हो, बट आप अगर अपने फीलिंग्स अंदर रखोगे तो ये रिलेशनशिप जो विद इन अ मंथ, 1-2 महीने में ब्यूटीफुल बन सकता है। इसका रीबर्थ 1 महीने के अंदर हो सकता है, ये रीबर्थ होगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद। आप ही अपना टाइम स्ट्रेच कर रहे हो। सो कभी भी ना, आई फील गाइज, आपके अंदर प्यार है किसी के लिए, जस्ट बोल दो। लाइफ बहुत छोटी है, आप किसी को प्यार करते हो बस बता दो, अंदर मत रखो, बिकॉज इवेंचुअली आप साथ ही में आने वाले हो। मैंने कहा ना, आप में से काफ़ी लोग सेपरेशन में हैं, आप बातचीत बंद है, को डिपेंडेंसी, आप बहुत देखो फाइनेंसेस एंड करियर, मैंने कहा ना आप अपना डाइवर्ट कर रहे हो माइंड। आप में से काफ़ी लोग ऐसे सिचुएशन में दैट आप बहुत डिपेंडेंट हो अपने पर्सन में। कुछ लोगों के लिए शायद एडिक्शंस भी हैं, आप किसी एडिक्शन से फाइट कर रहे हो। सो सेपरेशन तो है गाइज, मैंने कहा ना आपकी बातचीत बंद है, आपकी आप बहुत तकलीफ़ में हो, बेसिकली बहुत तकलीफ़ में हो, ठीक है। हार्ट, देखो गाइज वापस एक ही मैसेज आया है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन वेरी सून, एंड एक और कार्ड आया, मैं लेती हूँ, चिल्ड्रन। कुछ लोगों के केस में हो सकता है दैट आप सिंगल पेरेंट हो, जिसके वजह से लाइक या बच्चों की वजह से रिलेशनशिप में तकलीफ़ आ रही है, ये भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, कीप एन ओपन माइंड। देखो आप बहुत रिजिड हो, आपको लगता है कि मेरे पर्सन ऐसे क्यों नहीं है, मेरे पर्सन में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो बदलते हैं, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते। सो आपको ये मैसेज है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है गाइज, ओके। कुछ लोगों के केस
मैं आई फील दैट आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने का भी मैसेज है, हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कुछ लोगों को। एंड वेरी सून, लाइक आप रीयूनियन चाहते हो, देखो ना सेपरेशन के नीचे ही आया, आप सेपरेशन अलग हो, तकलीफ़ में हो। मैंने क्या कहा था, आप दोनों का रिलेशनशिप डेस्टिन्ड है, कितना भी कुछ दूर चले जाओ आप एक दूसरे से, घूम फिर के वापस आना है। सिर्फ इतना है कि अगर आप आज एक्सप्रेस, देखो ये 2 बार आया, एक्सप्रेस योर लव, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस। ये रिलेशनशिप में जो मेजर प्रॉब्लम है, आप लोग दोनों अपनी सारी बातें दिल ही दिल में रख रहे हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों को ओपन अप होना है, बातें करनी है, शेयर करनी है, आप एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो शेयर करो। नहीं तो क्या होगा, देखो वैसे भी आप दोनों की डेस्टिनी साथ में है, आप दोनों को वैसे भी साथ ही में आना है। बट अगर आप एक्सप्रेस करते हो तो जल्दी, लाइक 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन, 15, 20 दिन के अंदर आप दोनों वापस एक हो जाओगे। बट दोनों अंदर ही अंदर रखोगे, आप सोचोगे वो आए, वो सोचेंगे आप आए, सो ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि ये रिलेशनशिप 2 महीने बाद रिवाइव हो, 3 महीने बाद रिवाइव हो। आप इस रिलेशनशिप का जो रीबर्थ है आप डिले कर रहे हो, इस चीज़ को आप डिले कर रहे हो। सो वो एक मैसेज है आपके लिए। सो एक्सप्रेस योर लव, एंड जो भी आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में बहुत जल्द होने वाला है, एटलीस्ट यूनियन बहुत जल्द है आप दोनों का, ठीक है। सो गाइस, देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, उनके लव मैसेजेस देखते हैं। पहला कार्ड है, आई प्रे फॉर योर हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। वो आपके लिए बहुत चिंता करते हैं, वो चाहते हैं आप खुश रहो, उन्हें वरी होती है, बहुत स्ट्रेस लेते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये कार्ड है, आई एम गिविंग यू माई 100% इन दिस रिलेशनशिप। देखिए, एंड यू आर एन एंजल। उन्हें लगता है दैट आप एक डिवाइन सोल हो, एंजल हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो दिल से, ठीक है। आई एम गिविंग यू माई 100% इन दिस रिलेशनशिप। ये मैंने कहा ना, इन्हें लगता है दैट इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप, नाउ ये इनकी फीलिंग है। इन्हें लगता है दैट ये अभी भी रेडी है वर्क करने के लिए, बट आप दोनों में से किसी एक को पहले ओपन अप होना पड़ेगा। सो ये 100% लॉयल रहने के लिए रेडी हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ। ये उनकी फीलिंग्स हैं, बिकॉज वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आई फाइंड यू मिस्टीरियस समटाइम्स। मैंने कहा था ना, कभी कभी इन्हें लगता है दैट आप मिस्टीरियस हो थोड़े। इट्स लाइक कभी इन्हें लगता है दैट आप बहुत प्यार करते हो, कभी कभी जैसे आप अपने पावर में आ जाते हो, लाइक अ क्वीन ऑफ रॉड्स या किंग ऑफ रॉड्स, उस पावर में आ जाते हो। तो इन्हें लगता है दैट कभी आप बहुत प्यार करते हो, कभी आप खुद को विड्रॉ करते हो। तो इन्हें लगता है दैट आप मिस्टीरियस हो कभी कभी, ओके। मिस्टीरियस मीन्स ये समझ नहीं पाते हैं आपको, ये आपके रियल पर्सनालिटी को समझ नहीं पाते। कभी कभी इन्हें लगता है दैट आप इन्हें बहुत प्यार करते हो, फिर कभी कभी आप एकदम उनकी लाइफ से गायब हो जाते हो, या बातचीत बंद कर देते हो, या लाइक, तो ये समझ नहीं पाते बेसिकली, ओके। एक और कार्ड है, डोंट वरी सो मच। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। आई विल मैरी यू व्हेन द राइट टाइम कम्स। सी, ये इंसान बोल रहे हैं कि टाइम राइट नहीं है। मे बी आपके जो पार्टनर है किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, ये बोल रहे हैं दैट ये आपसे शादी करेंगे बट राइट टाइम पे। सो हो सकता है ये इंसान कहीं फंसे हुए हैं। आई कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम यू, ये कार्ड भी गिरा था, आई कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम यू, ये आपके बिना रह भी नहीं सकते। एक लास्ट मैसेज देखते हैं, ओके, आ चुका है। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। इन्हें लगता है दैट आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। इन्होंने आपको अपनी लाइफ की स्टोरी बताई हुई है, पास्ट में जो भी इनके साथ लाइफ में हुआ है। इन्हें लगता है दैट आपसे बेहतर इन्हें और कोई समझ नहीं सकता। तो कोई चीज़ें हैं जो इन्होंने आपसे शेयर की है, इन्हें लगता है दैट आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। जितना आप इन्हें समझ सकते हो इतना और कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। सो इन्हें लगता है दैट आप इन्हें इन एंड आउट समझते हो। बॉटम ऑफ द डेक, आई वॉन्ट टू हैव चिल्ड्रन विथ यू। देखिए, मैरी का कार्ड भी आया, चिल्ड्रन भी। ये इंसान बहुत सीरियस है, आप जिनके लिए भी सोच रहे हो, जिनके लिए भी ये रीडिंग है, ये बहुत सीरियस है गाइज आपके लिए, ओके। सो बस यही थी गाइज आपकी रीडिंग। आई रियली होप दिस हेल्प्स एंड रेजोनेट्स। आई रियली होप ये आपसे रेजोनेट हुआ है। सो अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट हुई, ओके।
सो दैट वाज दैट। आप अपना ध्यान रखो, बी सेफ, यू गाइस टेक केयर, बाय।